हेलो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इसमें वॉइसेज ऑफ सेंटेंस विथ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इसे हम कहते हैं पूरक। पूरक मतलब क्या? सेंटेंस के सेंस को पूरा करने वाला, यानी अगर उसे नहीं दिया जाए तो सेंटेंस अधूरा हो जाता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसका एक्टिव फॉर्म कैसे होता है, पहले आप इसे देख लेंगे। इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है? जैसे देखिए, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब या V1 या V5 जो भी रहे या V2 रहे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा? फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर इसको हम यहाँ पर कह लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर इसको हटा दिया जाए तो सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये वर्ब के साथ जोड़ने का काम करे, दोनों मिल करके सेंटेंस कंप्लीट होता है, ऐसे नहीं पूरा हो। सेंटेंस कुछ अलग ढंग का होता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, बताएंगे इसमें। पहले आप इसका देखेंगे कि पैसिव फॉर्म क्या होता है। पैसिव फॉर्म में देखिए, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट को, इसको सबसे पहले आप सब्जेक्ट बना लीजिए। सेकंड में आता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अब जानना पड़ेगा ना हेल्पिंग वर्ब में तो सेंटेंस का नेचर क्या है, किस टेंस में है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे किस टेंस में है, तब तक आप लगाएंगे कैसे? और जैसे मान लीजिए कि हम इसे एक बना देते हैं, सब कुछ इसको हम कर देते हैं V2 में है, तो V2 में है तो बनाना आसान हो गया। V1 V5 में रहेगा तो भी बनाना आसान हो जाएगा। अब इसे V2 करने का मतलब क्या हो गया? ये पास्ट में हो गया, सिंपल पास्ट में हो गया। अब इसको हम उस पर बना के देखते हैं। सिंपल पास्ट का रूल क्या कहता है कि इसमें पैसिव में वाज वर आता है, तो यहाँ पर वाज वर लगा दिए। फिर थर्ड में क्या होता है? तो वाज वर के बाद क्या होता है? वर्ब फॉर्म। तो वर्ब का V3 फॉर्म यहाँ पर देखिए हो गया क्या? V3 फॉर्म हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद देखिए वाज वर्ब V3 यहाँ तक हो गया। फिर क्या बचा आपके पास? तो फिर बचा आपके पास कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप कहते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट, बस इसमें सब्जेक्ट को कभी नहीं दिया जाता है। काम किसके द्वारा हुआ, क्या काम क्या हुआ, यह इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा हुआ यह इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? कैसे? देखिए सेंटेंस किस तरह का होता है, पहले इसको समझ लें आप। एक्टिव वॉइस में जैसे कहेंगे दे मेड हिम कैप्टन, देखिए ऐसे हो गया। इसको पहले आप ब्रेक कर लें। सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। इसका पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पोजीशन पर हम रख देते हैं, यानी हिम जो है ना, इसे आप यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। अब हमें देखना होगा टेंस क्या है। इसका टेंस है सिंपल पास्ट का, यानी V2 आया है तो V2 में सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का वॉइस में आप देखा है कि वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये हो गया। फिर करता है वर्ब फॉर्म है तो V3 फॉर्म दे दीजिए। तो V3 मेड का क्या होता है? मेड का V3 भी मेड रहता है। V2 और V3 बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो सेम होते हैं, मेड में सेम रहता है। V2 3 तो यहाँ मेड ही रहने दिए, लेकिन हो गया V3, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद जब आएगा तो V3 का फॉर्म कहलाता है। अब उसके बाद क्या बचा आपके पास? बचा कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लिख दिए कैप्टन। अब यहाँ देखिए दे है ना, तो बाय देम लिख देते तो गलत हो जाता, इसे नहीं दिया जाता है। जितना भी कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट जो होता है उसे हटा दिया जाता है, और जब सब्जेक्ट हटा दिए तो एजेंट के पहले जो बाई लगता है प्रीपोजिशन, वह भी यहाँ नहीं दिया जाता, उसको भी हम हटा देते हैं। एक और सेंटेंस आप देखेंगे, people
मेड हिम किंग, ऐसे बना दिए। देखिए ये भी सेम उसी तरह का सेंटेंस है। पीपल क्या है, सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कर दिए। अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हिम, हिम को सब्जेक्ट बना दिए। यहाँ भी सिंपल पास्ट है तो वाज वर का यूज कर दिए। फिर मेड क्या है, V3 फॉर्म है, V2 V3 सेम रहता है तो मेड हो गया। और कॉम्प्लीमेंट को बना दिए किंग, यहाँ पीपल को छोड़ दिया गया। ही वाज मेड, देखिए वाज वर लिखे हैं तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार। अब ऐसे आप चाहे तो इसको हटा दें, कोई जरूरत यहाँ नहीं है, वाज वर का कंडीशन आता है। लेकिन चूंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट दे रहे हैं तो सिंगुलर लिखेंगे। अगर यहाँ देम रहता तो दे लगा देते, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं। ही वाज, इसको फिर से लिखते हैं अच्छा से, ही वाज मेड किंग, आप ऐसे कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखेंगे। दे इलेक्टेड हर PM, आप ऐसे देख लीजिए इलेक्टेड PM। एक चीज और इसमें ध्यान देंगे कि जबकि यहाँ देखिए सभी इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, किंग है, कैप्टन है, PM है, इसमें हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन जब ये कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है इसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि पैसिव में द PM लगा देगा, द किंग लगा देगा, आपको तो लगेगा कि लगता है द PM, तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। अब इसका पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ हर है तो हर का सब्जेक्ट हो जाता है C। फिर हम देखेंगे टेंस, कौन सा टेंस है, इलेक्टेड यानी सिंपल पास्ट है तो V2 फॉर्म है तो V2 में यहाँ पर वाज लगा दिए। और V3 फॉर्म, इलेक्टेड भी V3 ही रहता है, V2 भी सेम रहता है, इलेक्टेड हो गया। फिर ये बचा क्या, PM, तो यहाँ PM लिख दिए। यहाँ जो सब्जेक्ट है इसको तो यूज करना ही नहीं है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं सी वाज इलेक्टेड। अब यहाँ देखेंगे कि मान ली कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे प्रेजेंट में रहता है, अभी बताया वो पास्ट में था, और प्रेजेंट में जैसे कैसा रहेगा, एस प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऐसे दे दिया गया, ऐसा सेंटेंस हो जाता है। तब इसे हम कैसे बनाते हैं, तो इसका पैसिव फॉर्म आप देख लेंगे पहले। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट पहले देखेंगे आप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले हैज हैव आया है तो सेकंड में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव आपको देना होगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट है तो इसमें बीन हमेशा आता है, और बीन के बाद फिर आ जाता है V3। और V3 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो आप हटा के यहाँ रख दिए। तो हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। और चूंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो तो यूज होता ही नहीं है, इसको तो हम हटा देते हैं ना, इसलिए इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का कोई पोजीशन नहीं होता है, बस यहीं तक हम इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें आप सेंटेंस पहले देख लें। यहाँ देखेंगे द कमिटी हैज selected him the spokesman, सपोज आप ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे कि हैज हैव प्लस V3 फॉर्म आया है, यानी क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कमिटी को तो हटाना पड़ेगा। हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ, पहला देख लेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो हिम का यहाँ पर आप लिख देंगे ही, और ही के साथ फिर हैज है, देखिए ऊपर देख लीजिए
हैज, हैव कोई भी रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हो गया। फिर आ रहा है बीन, तो बीन कर लिए। B3 पहले से रहता है, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। इलेक्टेड द स्पोक्समैन। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है ना कमिटी, क्योंकि कोई ना कोई संस्था में किसी को बनाता है, इसलिए इसको देने की आपको जरूरत है ही नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगला सेंटेंस देखेंगे। दे हैव चूजन हर मैनेजर, उन लोगों ने उसे मैनेजर चुना है। इस तरह का सेंटेंस रहता है। अब इसको पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले ब्रेक करना जरूर आप सीखिए, यानी पहचानना सीखिए कि सेंटेंस में कौन वर्ड क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, V3 है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से अब इसको हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर है, तो हर का यहाँ पर आप कर देते हैं सी कर दिए। अब सी के साथ हमें देखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इसमें हैज या हैव है। सी सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पर हैज लगा दिए। फिर बीन आया है, तो यहाँ बीन लगा दिए। फिर V3 फॉर्म है, तो V3 तो पहले से इसमें दिया रहता है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। चूज, क्या चूज किया गया, क्या उसे बनाया गया, तो यहाँ लिखा हुआ है मैनेजर। यहाँ भी देख सकते हैं इसका कोई यूज नहीं होता, बनाने वाला का इसमें कोई यूज नहीं है। क्या बना ये इम्पोर्टेंट है, किसने बनाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमेशा इसमें इस तरह का ध्यान देना होगा। एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं ऐसा, people have chosen us members। सब कुछ ऐसा कर दिए हैं, लोगों ने हम सबको मेंबर्स चुना है। यहाँ पर प्लूरल कंसेप्ट दे दिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, V3 है, ऑब्जेक्ट है, और ये है कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका पैसिव वॉइस यहाँ बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आज का सब्जेक्ट फॉर्म होता है बी, तो बी के साथ भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। और फिर पैसिव में है तो बीन देना पड़ता है। V3 पहले से दिया हुआ है, उसको उसी तरह से रहने देंगे। ये भी हट गया, यहाँ चला आया। अब क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया मेंबर्स। पीपल का यहाँ जरूरत है ही नहीं, तो वी हैव बीन चूजन मेंबर्स। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसको इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। इसमें दो टाइप बताए हम, ये समझ सकते हैं। एक सिंपल पास्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सिंपल पास्ट, किसी भी टेंस में इसको बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी टेंस रहेगा उसको आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। टेंस का ज्ञान अगर आपको है तो जैसे टेंस में पहले आप बनाते रहे वैसे आप बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।